गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube आईडी जेएन क्लासेस मस्ती में। आपसे बता दें कि सोशल साइंस मॉडल सेट क्लास 10th समय 2 घंटा आपको नोटिस किया गया है। 45 मिनट टाइम सीबीएसई वाले के लिए, परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया जाता है। और चलिए बिना समय को लॉस किए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। लेकिन आपसे बता दें कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव जो भी है आपके पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से और सिविक्स से, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारीकी से देखेंगे और आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठे रहें ताकि सारे क्वेश्चन को आप लिखते चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न काफी हेल्पफुल लगे और करने में आसान हो। चलिए तो आते हैं हम एक ही बार डायरेक्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। आ गए फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए। कह रहे कि खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें यानी कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं जुड़े हुए हैं। लघु त्रिय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 5 लघु त्रिय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है और क्वेश्चनों की संख्या 5 है। आप कितना लकी है, आप खुद अंदाजा मिला सकते हैं। 5 में मात्र 3 करना है, लेकिन गलती नहीं करना है कि आप 5 क्वेश्चन कर देना, आपको नंबर नहीं मिल सकता है, आपका 3 ही का नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप समय को बचाकर अगले क्वेश्चन पे फोकस करना और जो क्वेश्चन आपको सुटेबल लगे वही क्वेश्चन सॉल्व करना। 3 चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, यानी कि राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। कौन से ऐसे कार्य किए जो नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में अपने राष्ट्रवाद को फैला दिए। हाउ डिड नेपोलियन, सीबीएसई वाले, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले जो हो, हाउ डिड नेपोलियन बोनापार्ट हेल्प टू स्प्रेड नेशनलिज्म इन यूरोप। आप आराम से इसको 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको 2 अंक बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान देना कि हैंड राइटिंग विल भी सही होना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि समाजवाद तथा साम्यवाद से क्या आप समझते हैं। देखिए यहाँ कंडीशन क्या होता है, लड़के सब कंफ्यूज होता है। पहले एक बार इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, फिर इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, यही आपको अंतर मिल जाएगा। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये दोनों का अगर आप डिफिनेशन लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 3, आपको पहले ही क्वेश्चन इसमें कितना करना था, 3। कह रहा है कि हो चिन मिन मार्ग क्या है। हो चिन मिन मार्ग क्या है, व्हाट इज द हो चिन मिन पथ, यानी कि वह मार्ग के विषय में चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन क्या था, वापस जाओ के नारे क्यों लगाए गए। साइमन कमीशन को पहले परिभाषित कर दीजिएगा, कारण बता दीजिएगा कि ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा है कि वापस जाओ के नारे क्यों लगाए गए भैया, तो इसके विषय में लिखना पड़ेगा। देखिए ये तो 1-2 शब्द में होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे ही सेटल किए जाते हैं, जब 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो उसी के आधार पर उस क्वेश्चन भी सेटल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, संक्षेप में लिखे। देखो कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट इन ब्रैकेट, छोटा में लिख देना है। जैसे 2 कंटा का प्रयोग करके स्वेटर बिन देना है, घर में ये अगरबत्ती का फैक्ट्री छोटा बैठा देना, ये होता है छोटा उद्योग। इसी के एगो और भाई होता है जिसको कहते हैं लघु उद्योग। बड़े पैमाने पर वस्तुओं को निर्माण करने वाला लघु उद्योग हो जाता है और छोटे पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करने वाला क्या होता है, कुटीर उद्योग। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा छोटे पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है, कुटीर उद्योग। तो संक्षेप में लिखने के लिए कहा, आप कहना कि छोटे पैमाने पर वस्तुओं को निर्माण करने वाले क्या कहलाते हैं, कुटीर उद्योग। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट इन ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 आपका हो गया। अब आ गया आपका दीर्घउत्तरीय, यानी कि इसी का दीर्घउत्तरीय प्रश्न। इसमें भी इंट्रोडक्शन है 6 और 7, लेकिन किसी कोई एक ही प्रश्न करना होगा, कोई एक ही प्रश्न करना है। अंक आपका 4 है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई इसमें से वो प्रश्न अच्छा से कर लेते हैं बारीकी से तो आपको क्या होगा, 4 नंबर मिल जाएगा। पहला है शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए हैं। विच टाइप ऑफ सोशल चेंज हैज ऑकर्ड इन अर्बन लाइफ। देखिए
आपसे बता दें शहरी जीवन में किस प्रकार से सामाजिक बदलाव है, तो एक देहात और एक शहरी दोनों में बहुत अंतर होता है। अंतर होता है कि नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, शहर के लोगों से आप मिलिएगा तो बोल चाल बैठ उठ यानी कि हर एक चीज अलग रहेगा एक देहात के लोगों से और एक ग्रामीण के लोगों से। रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन यहाँ तक कहा जाए कि संस्कार भी होता है हर एक जगह। तो देखिए शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आते हैं, तो आप इसके विषय में 3 पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ सोशल चेंज हैज ऑकर्ड इन अर्बन लाइफ, किस प्रकार के सामाजिक जीवन में परिवर्तन आता है, वो आपको 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। हाउ डिड प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन अफेक्ट द मॉडर्न वर्ल्ड। ऑल क्वेश्चंस आर इंपोर्टेंट, बारीकी से आप देखते चलना। नेक्स्ट आ गए हम राजनीतिक पे, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस फोकस करना, इसमें भी आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं। 8 से लेके 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। कहोगे 2। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होती है। हाउ डज सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी स्पॉट। सामाजिक भेदभाव और विविधता, बहुत सामाजिक भेदभाव बहुत सारे होते हैं, जैसे रंगों को लेकर भेदभाव करना चालू कर दे, छुआछूत को लेकर भेदभाव चालू कर दे, या सामाजिक में जो समाज में होने वाला है उसके विषय में आपको क्या करना है, लिख देना और ये कैसे उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर है कि सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। देखिए इसको भी आप डिफाइन कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है, 30 से 40 शब्द लिखा जाता है। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल उसका उद्देश्य के विषय में आप बता दीजिएगा। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट, इसके विषय में आप केवल डिस्क्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बारीकी से, और सारे क्वेश्चन आप लोग घर पे लगा लीजिएगा ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 10 का है लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है। अपना विचार प्रकट करें। देखिए अपने विचार को प्रकट करना है कि आप क्या समझते हैं इसके विषय में। लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। हाउ इज डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, राइट योर ओपिनियन। आप अपने विचार को लिखना, अभी मत लिख देना कि हमारा विचार ये है, इस सिस्टम के अनुसार ही चलना। लोकतंत्र के विषय में ही लिखना है, अब अपना विचार कुछ और मत लिखना। पूछा कुछ और लिख दोगे कुछ और तो कहोगे कि सर जी विचार तो हमारा पूछा था, हमारा विचार जो किया हम घर से झगड़ा करके गए तो झगड़ा लिख दिया, ये सब नहीं लिखना है। लोकतंत्र से संबंधित लिखना है बातें। आते हैं नेक्स्ट पे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें करा 11-12 दीर्घ उत्तरीय है और कुल अंक इसका एक क्वेश्चन करना है जिसमें कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा, और एक क्वेश्चन बारीकी से कर देते तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्वेश्चन लग रहा है कि आप कर भी सकते हैं। नगर निगम के प्रमुख कार्यों को लिखे, 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। या फिर ये लिखिएगा राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल पार्टीज इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। कह रहा है कि राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है, बहुत योगदान होता है। आप उसमें से 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन पॉइंट लिखने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नगर निगम के प्रमुख कार्यों को लिखें। नगर निगम का कार्य क्या होता है, ठीक है। राइट द मेन फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका कार्य क्या होता है, कार्य के विषय में लिख देना है कि क्या क्या कार्य करता है। ठीक, देखिए आपसे बता दें कि जितने क्वेश्चन है काफी हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये मॉडल सेट है और इन्हीं 5 साल के प्रीवियस पेपर से आपको क्वेश्चन उठाए जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो अगर आप इसको बारीकी से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पे आ गए, इकोनॉमिक्स। इस पे बाबू इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, तो इसमें भी कह रहा है कि 13 से 15 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और किन्हीं 2 ही का उत्तर देना है, और ये 2-2 नंबर का है, यानी कि 2 को कर देंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर का भागीदारी बन जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और पहले देख लीजिए, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें, डिस्क्राइब करना है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा,
आप ये मत करिए केवल अर्थव्यवस्था की व्याख्या करिएगा, नहीं, उसके विभिन्न प्रकार क्या है उनको भी थोड़ा थोड़ा में संक्षेप में व्याख्या कर देना है। नेक्स्ट कर रहा है मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ मनी। आपको पहले बता दिए थे कि मनी क्या होता है, मुद्रा क्या होता है। मुद्रा को परिभाषित करने वाले दो लोग थे, कौन कौन थे, मार्शल और रॉबर्टसन, यही थे ना। मार्शल ने भी मुद्रा का परिभाषा दिया और रॉबर्टसन ने भी मुद्रा का परिभाषा दिया। मुद्रा एक वो अधूरी होता है जिसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो मुद्रा में बहुत पावर होता है और उसी का आर्थिक महत्व लिखना है कि हमारे जीवन, हमारे चलते हुए जीवन में मुद्रा का क्या उपयोग है। हम मुद्रा हमारे पास है तो हम समाज में प्रथम स्थान पर आते हैं कि नहीं आते हैं। मुद्रा नहीं है तो हम अपने वस्तुओं के, अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ मनी। मनी का क्या महत्व है, तो भैया मनी का महत्व बहुत ज्यादा है हमारे चलते जीवन के लिए। अगर मनी हमारे पास नहीं है तो हमारा कहीं गुजारा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट करें, भारत में सहकारिता आंदोलन कैसे शुरू हुआ। हाउ डिड द कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट इन इंडिया। आते हैं इसके लॉन्ग आंसर पे, लॉन्ग आंसर पे आते हैं। 16 और 17 ना, इसमें से ध्यान दीजिएगा 16 और 17 में एक क्वेश्चन कितना नंबर को लेकर चलेगा बने, 4 नंबर को। एक क्वेश्चन 4 नंबर को लेकर चलेगा। कह रहा है सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। आपसे बता दे कि शिक्षा की बहुत बड़ा भूमिका है। और जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है उसके पास समझिए कि उसका लाइफ बहुत दयनीय होती है। शिक्षा ही एक ऐसी कह दिया जाए तो जड़ी बूटी है जिसकी सहायता से वह कहीं पे भी अपने व्यक्तित्व का परिचय दे सकता है। तो लिखना है कि सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। भैया शिक्षा की भूमिका बहुत अधिक है, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी तो क्या हो सकता है, विकास संभव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन लिखवाया गया है, वैश्वीकरण के मुख्य अंगों का वर्णन करें। वैश्वीकरण जो है उसके मुख्य अंगों का क्या करना है, वर्णन कर देना है, व्याख्या कर देना है। अब जो है आपका है भूगोल, भूमि है गोल, उसी के विषय में पढ़ना है भूगोल। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी। पृथ्वी के विषय में विवरीकरण कर देना, पृथ्वी के विषय में बता देने वाले को भूगोल कहते हैं। और इसमें भी आपको इंट्रोड्यूस्ड कर रहा है 18 से लेकर 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए कहाँ चलिए, क्वेश्चन पे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, हासुनमुख वन संपदा के कारणों का उल्लेख करें। मेंशन द कॉजेज ऑफ डिमाइनिशिंग फॉरेस्ट वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में अंतर बताएं। धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज में क्या करना है, अंतर बता देना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। बाबू मेटालिक्स और नॉन मेटालिक्स आप ऐसे करना ना, बीच में एगो हॉरिजॉन्टल पाई खींचना और इधर लिख देना मेटालिक्स और इधर लिख देना नॉन मेटालिक्स, इधर लिख देना नॉन मेटालिक्स और 3-3 पॉइंट लिख देना, 1 2 3 और इधर लिख देना 1 2 3। आपको नंबर मिल जाएंगे। 3-3 पॉइंट दोनों को लिख देंगे, वही आपका अंतर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो हर बार पूछे जाते हैं। ये आपके मॉडल सेट में क्वेश्चन तो हो सकता है कि आते हैं, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चन देता है तो कहता है कि 4 ही करिए, तो इसमें से क्वेश्चन तो बहुत सारे जुड़े रहते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 100% आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और उसका भागीदारी बनेंगे और तहलका मचाएंगे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो हरित क्रांति के विषय में व्याख्या कर देना है, बस आप वही समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, आप इंग्लिश मीडियम वाले साधारण से देना। हमेशा एक बात फोकस करना, जो क्वेश्चन पूरा क्लियर हो उसी को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आपको जब इतना सुविधा दिया जा रहा है तो जो समझ में आए उसी को करिए। कह रहा है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का उल्लेख करें। बस 3 पॉइंट लिख देना है, चाहे 4 पॉइंट लिख देना है। कह रहा है कि मेंशन द मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। देखिए लोग क्या करते हैं, घर द्वार बनाते हैं, मोरी के लिए रास्ता
गड़ा वाला नहीं खोलते छोड़ देते हैं, वो जल बहकर जाता है, छोटे छोटे उससे जीवाणु उत्पन्न होते हैं और हमारे शरीर को इफेक्ट डालते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, रोग से पीड़ित हो जाते हैं, मलेरिया हैजा हो जाता है और हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हॉस्पिटलों में दे जाते हैं। तो ये जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय लिखना है कि कैसे हम जल से दूषित होने वाले बीमारियों से हम बच सके। तो इसके लिए क्या, आप 3 गो पॉइंट लिख देना। और क्योंकि आप एक देहात के जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं है कि शहरी जीवन जीते हैं, तो आप ये सब इन्वायरमेंटल क्वेश्चन है, जल प्रदूषण, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर तक। बिहार में कितने प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं? भैया बिहार के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी नहीं है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिहार? आप लिख दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे फसल है जो बिहार में उगाए जाते हैं। धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बजरा हो गया, होता है कि नहीं होता है, सरसों हो गया, छिमी हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेली हो गया, चंपा नहीं होता है। नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अब ये कौन सा है बाबू? इसी का दीर्घोत्तरीय है। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन कितना नंबर लेकर चलेगा? 4 नंबर। अगर अच्छा से कर देते तो 4 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। अरे यार एग्जाम के लिए 0.1 नंबर भी आपका माने रखता है। अरे ना 4 नंबर का बात कहा जा रहा है। बिहार में प्रमुख ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। बिहार में प्रमुख ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बिहार। बिहार में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है और किस किस स्रोत से होता है, वह लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण पर विस्तार से वर्णन करें। भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन क्या करते हैं लोग, गुर्दे ले लेंगे, आयती ले लेंगे, ले जाके जंगल बैठ के चिड़ै मारे हैं, आके पका के खाइए। कंडीशन क्या होगा, हमारे वन्य जीव खत्म हो जाएंगे, और जब हो जाएंगे तो उनकी पीढ़ी नहीं चलेगी, और पीढ़ी नहीं चलेगी तो हमारे समाज की बैलेंस बिगड़ जाएगी, इन्वायरमेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगी। हर एक जीव को उत्पन्न रहना, प्राप्त रहना इस पृथ्वी पर जरूरी है, क्योंकि हर एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जैसे छोटे छोटे कीड़े किसी और पे डिपेंड है कि नहीं है, हम लोग भी किसी और पे डिपेंड है, तो हर एक लोग किसी न किसी पे डिपेंड है। अगर कोई इस पृथ्वी से गायब हुआ तो हमारे पृथ्वी की बैलेंस में गड़बड़ी आ जाएगी। तो इसलिए वन्य जीवों को सुरक्षित रखना है और उन्हें बचाना है। तो क्या करें, बिहार में वन जीवों के संरक्षण पर विस्तार से वर्णन करें। आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ के लिए काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इंग्लिश वाले देख लीजिए। राइट इन डिटेल द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन बिहार। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, सुरक्षा। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इसमें भी आपदा प्रबंधन से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपदा, पहले थोड़ा सा हम इसके विषय में समझा देते हैं, आप लोग लिखते भी चलिए। आपदा प्रबंधन आप लोग सुनते चलिए, लिखते रहिएगा। आपदा कान से सुनिए, हाथ से लिखिए, हाँ, और नाक से सुनते रहिए। आपदा प्रबंधन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपदा प्रबंधन वैसे प्रबंधन जो घटित होता है, और हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आप थोड़ा सा भी हेजिटेशन मत करिएगा। इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। देखिए कार्य 25 से लेके 27 तक लघु उत्तरीय है, और किन्हीं दो ही का उत्तर देना है, और आप 2 का उत्तर दे देते हैं, को नंबर मिल सकता है, 4 को मिल सकता है। चलिए, कोई कहेगा कि ये सर जी नहीं लिखा है। भूकंप से बचाव के किन्हीं 3 उपाय को लिखे। राइट एनी 3 मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो हम 3 को कौन उपाय लगा सकते हैं जिससे हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं और बच सकते हैं। तो भूकंप से बचाव के किन्हीं 3 उपायों को लिखना है। राइट एनी 3 मेजर्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने के कारणों को संक्षेप में लिखे। राइट इन ब्रीफ अबाउट द डिस्टर्बेंसेस ऑफ नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन माने होता है संचार, और संचार के मतलब होता है अपने बातों को आदान प्रदान करना, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन, इनके सहायता से। आगे पीछे वाले बताया। नेक्स्ट करें, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। फिर प्रबंधन आ गया। प्रबंधन माने व्यवस्था, प्रबंधन माने बचाव, प्रबंधन माने व्यवस्था, प्रबंधन माने सुरक्षा। तो इन केस ऑफ फायर व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डन। कौन किस प्रकार का प्रबंधन करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आग लगता है, आप लोगों को एक और बात बता दें, ये सिलेंडर हो गया, यहाँ चूल्हा हो गया, यहाँ टूटी, जब यहाँ से गैस निकलने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाग चलते हैं। मोमबत्ती मत देखना, सिलेंडर मान लेना, ठीक है, भाग चलते हैं। लेकिन इस अवस्था में हम लोग को भागना नहीं चाहिए। सारे लोग ऊपर हैं, वो क्या करें कि जब ये पकड़ लिया तो छोड़कर भागेगा तो ज्यादा नुकसान होगा। आप क्या करें, तुरंत कुछ गर्म हो रहा थी, कोई वेटेड
कपड़ा उपड़ा हो उसको भेज दीजिए और भेजने के बाद इसको ऐसे ढकिए कि इसमें से हवा बाहर ना निकले, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हैं और जब इससे हवा बाहर नहीं निकलेगा तो ये वैक्यूम बना लेगा और वैक्यूम बना लेता है तो टोटली रूप से ये बंद हो जाता है। तो इसका एक ये भी हो जाएगा कि आग लगने की स्थिति में हम ये इस प्रकार का प्रबंधन कर सकते हैं और अपने घर में निवास करने वाले लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट खत्म हो गया।